सर, जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और आप भी प्रत्याशी के तौर पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो सर सबसे पहले मैं आज जानना चाहूँगा कि आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम है सादिक अली और मैं झांसी में पिछले करीब 27 साल से समाज सेवा कर रहा हूँ। सर, किस पार्टी से आप विधानसभा चुनाव की तैयारियाँ कर रहे हैं? तैयारी क्या कर रहे हैं, मेरा चुनाव का टिकट हो चुका है 223 विधानसभा झांसी में मैं प्रत्याशी घोषित हो गया हूँ AIM पार्टी से। जो असद ओवैसी साहब जो हैं बैरिस्टर, वो इस पार्टी के सदर हैं। और हमारे आप किन मुद्दों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं? हमारा असल मुद्दा तो ये है कि जो आज हिंदुस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, जो भाई भाई का दुश्मन होता चला जा रहा है, कुछ राजनीतिक पार्टियां हम लोगों को बहका रही हैं और बहका कर हमको इस हद तक लेके जा रही हैं कि हम उनके एक दूसरे की जान के दुश्मन होते चले जा रहे हैं। किसी के लिए भी कुछ भी अनाज शनाज बगने लगे हैं। सबसे पहले तो हमारा यही मुद्दा हुआ कि हम जो भाईचारा उसको पूरी तरह से कायम करें और झांसी की जनता के बीच अपना प्यार और जो भी हम सेवा कर सकते हैं वो सेवा करें। नहीं तो सर, आपने कोई मुद्दे तो चिन्हित किए होंगे कि आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक तो मुद्दा हमने आपको बता दिया, दूसरा विकास का मुद्दा है और विकास का मुद्दा तो बहुत अहम होता है। हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में विकास का मुद्दा बहुत अहम है और इसी मुद्दे को लेकर हम जा रहे हैं। जैसे कि झांसी के अंदर पानी ज़रा सा बारिश होने पर लोगों के घरों में पानी भर जाता है, ये विकराल समस्या है। इसको हम पहली प्राथमिकता पर दूर करेंगे। और झांसी के अंदर जैसे बहुत से क्षेत्रों के अंदर नालियाँ खड़ंजे वगैरह नहीं हैं। दूसरा ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे जर्जर हालत में तार हैं, खम्भे टूटे पड़े हुए हैं। मालिन बस्तियों पर सफाई की बहुत स्थिति ख़राब है, सफाई नियमित तौर से नहीं होती है। तो बहुत से मुद्दे हैं झांसी के अंदर। सर, जैसे कि आपको भी जानकारी है कि इस झांसी को स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है और स्मार्ट सिटी के चलते काफी कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो आपकी नज़र में लगता है कि इस झांसी को स्मार्ट सिटी के तहत कार्य किया जा रहा है? देखिए, स्मार्ट सिटी के तहत तो कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। कुछ सड़कों को छोड़कर जो VIP सड़कें कही जाएँ, उन सड़कों को छोड़कर बाकी अगर आप गली कूचे में जाएंगे तो आपको गंदगी के अंबार लगे मिलेंगे, रोडें खुद ही मिलेंगी और जर्जर हालत में रोडें हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि स्मार्ट सिटी जिस स्थिति में होना चाहिए या जो स्मार्ट सिटी घोषित की है उसके तहत यहाँ कोई काम हुआ। मेरे समझ तो कोई काम ऐसा नहीं हुआ, ये जनता भी अच्छी तरह जानती है। सर, जैसे कि आप झांसी में काफ़ी सालों से निवास भी कर रहे हैं, तो सर यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, तो आपने कभी उनको नोटिस किया हुआ है? बिल्कुल नोटिस किया है। हमारे घोषणा पत्र में अभी घोषणा पत्र जो हमारा आएगा उसमें आप देखिए कि मोहल्ला क्लिनिक हमारी प्रथम प्राथमिकता है। सर, जैसे कि आपको भी जानकारी होगी कि झांसी जनपद में खैराती अस्पताल जो बना हुआ है मिनरवा पे, जी, उसमें काफ़ी अव्यवस्थाएं रहती हैं। जी, तो उस पर आपका क्या कदम रहेगा? बिल्कुल मेरा कदम होगा, CMO से मिलकर हम जो व्यवस्थाएं जो वहाँ ठीक नहीं है उसको ठीक कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है वो हमेशा इन क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में गरीबों का इलाज होता है या गरीबों की समस्या उठाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, वहाँ पर हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता इस पर फोकस कर और जो भी समस्या होगी उसको निदान करें। अपने खैराती अस्पताल में जो ENT सर्जन डॉक्टर होते हैं जी, वो काफ़ी सालों से वो पद खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पे कोई ENT सर्जन नहीं है। जी, तो वहाँ पे आने जाने वाले मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी सालों से। मेरा ये कदम होगा कि पहले स्टार्टिंग में जो आपने एक समस्या बताई है, हम लोग की नॉलेज में बहुत पहले से समस्या है और इसको हम लोग ने 2-1 दफ़े कहा भी है CMO साहब से। तो अब आप तो जानते हैं जिस तरह से सरकारी कामकाज होता है, कोई अगर हमारे यहाँ पर जो प्रतिनिधि थे पहले या हैं, उनको ये कदम उठाना चाहिए था, तो उन्होंने कदम नहीं उठाया। मगर हम इस कदम को उठाकर और जो समस्या का बिल्कुल समाधान करेंगे। सर, ऐसा ही एक मेडिकल कॉलेज भी झांसी जनपद में बना हुआ है, उसमें भी काफ़ी अव्यवस्थाएं देखी जाती हैं। कई बार नर्सों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा मरीजों पर चिल्ला-चोट भी मचाई जाती है और कई बार यानी कि पट्टी तक अस्पताल में नहीं मिलती तो वो भी बाहर से लिख दी जाती है ड्रेसिंग के लिए।
तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर ये कहना है कि ये सरकारी सुविधाएं जो आती हैं और ये लोग उपलब्ध नहीं कराते हैं, इसके लिए भी हम लोग पूरा काम करेंगे और वहाँ के CMO वहाँ के डॉक्टर से मिलकर इस समस्या का पूरी तरीके से समाधान करेंगे कि इस तरह से आगे से जब अगर हमारा झांसी की जनता हमको कामयाब करती है तो बिल्कुल हम एक पैनल मीटिंग बुलाकर और इस समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। जूनियर डॉक्टर या सीनियर डॉक्टर है, CMO वगैरह इनके संग मिलकर ये आगे से ऐसी व्यवस्थाएं ना हो सके, बल्कि जैसे कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले एक प्राइवेट नर्सिंग होम का मामला प्रकाश में आया था जी कि एक लेडीज डॉक्टर ने एक मरीज को चाटा मारा जी। तो ये मैटर आपके संज्ञान में आया हुआ है? ये मैटर तो मेरी संज्ञान में आया था, पेपर के माध्यम से आया था जी। तो इस पर आपने क्या गौर किया? नहीं, मैंने गौर किया, वहाँ जाके हम लोगों से बात की, क्योंकि अब दोनों लोग वहाँ मिले भी नहीं हमको, जिनने चाटा मारा था उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा सर, और कौन कौन सी जगह अभी तक आपका जनसंपर्क हो चुका है? झांसी में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है पिछले 3 महीने के अंदर जहाँ हमने जनसंपर्क न किया हो, जहाँ आपने अपने लोगों से और झांसी के नागरिकों से अपनी फरियाद न रखी हुई, और हमारा बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने रिस्पांस दिया है और मुझे लगता है कि झांसी की जनता मुझे संवारेगी, सराहेगी और मुझे इस चुनाव में ज़रूर कामयाबी देगी। नहीं तो सर, जैसे आपने जनता के बीच जब आप गए तो जनता की तरफ से कितने प्रतिशत आपको रुझान मिल रहा है? देखिए, हम लोग को जहाँ हम जाते हैं वहाँ तो लगता है कि मेरे लिए रुझान बहुत अच्छा है, और कितनी प्रतिशत है ये तो आप पत्रकार बता सकते हैं। नहीं, लेकिन सर क्या है कि झांसी की जनता काफ़ी सालों से कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे तकलीफ में रहती है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं ले लीजिए आप, और आपने हसारी क्षेत्र का नाम सुना होगा जी, जहाँ पे टपरियन से 9 नंबर जाने का जो रास्ता है जी जी काफ़ी खस्ता हालत में है। जी। ठीक है, वहाँ से पैदल निकलना ही मुश्किल होता है कई बार। ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे कहीं गंदगी के अंबार लग रहे हैं, तो कहीं रास्ता खराब पड़ा हुआ है, तो कहीं कोई दिक्कत है। तो आपने ऐसे कहाँ पे दिक्कतों का सामना किया है? जी बिल्कुल। आपके सामने आई है? अभी 3-4 दिन पहले जहाँ आपने नाम लिया टपरियों का, वहाँ हम गए थे। वाकई वहाँ बहुत खस्ता हालत है, बिल्कुल लाल मिट्टी है वहाँ, और जो है बहुत गहरे गहरे गड्ढे और जो है पानी भरा हुआ है वहाँ निकलना मुश्किल भी है। वहाँ आप ठीक कह रहे हैं, कुछ अलीगोल का क्षेत्र है, सलीम बाग के पीछे का क्षेत्र है, वो भी क्षेत्र बहुत जर्जर हालत में है। उन्नाव गेट का भी क्षेत्र इसी स्थिति में है। तो काफ़ी क्षेत्रों में समस्याएं हैं। अगर हम यहाँ कामयाब होते हैं और जनता अगर हमको संवारती है तो निश्चित तौर पर हम इसका निदान करेंगे। चैनल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को हमारा यही संदेश है अपने झांसी के नगरवासियों से कि आप हमको जो है भारी मतों से यहाँ विजय बनाएं और हमें सेवा का एक दफ़े मौका दें, और जो कि अभी कोविड-19 चल रहा है इसका पूरी तरह पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर जो है लोग एक दूसरे से वातावरण रखें। धन्यवाद सर। जैसे कि आप प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं जी, तो सर आपके लिए चुनाव चिन्ह क्या दिया गया है? जी, हमारा चुनाव चिन्ह पतंग है, और हम झांसी की जनता से यही अपील करेंगे कि 20 फरवरी को जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में हमको भारी मतों से जो है पतंग पर बटन दबाकर हमको भारी मतों से विजय बनाए, जिससे हम आपकी जो है तत्पर रहें सेवा करने के लिए, और हमेशा हम सेवा करने का आपसे वादा करते हैं।